क्या मोदी सरकार के दिन अब पूरे हो चुके हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार अब अपने अंतिम सांसें गिन रही हैं? यह सवाल इसलिए भी खड़ा हो जाता है क्योंकि देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो कहानी सामने आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम परेशान करने वाली है। याद करिए 2014 से पहले 2012-13 का वो दौर जब देश में बुरी तरीके से कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी। देश में नरेंद्र मोदी के तौर पर एक तरीके से कह लें कि एक युग पुरुष का आगमन हो चुका था। एक छोटा युग पुरुष भी आया था, अरविंद केजरीवाल। लगता था कि इस देश की सारी समस्याएं अब चुटकियों में हल हो जाएंगी। अब इस देश में सुशासन आ जाएगा। अब इस देश में गरीबी नहीं रहेगी, बेरोजगारी नहीं रहेगी, भूखमरी नहीं रहेगी। बहुत सारे सपनों के साथ लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका। ना सिर्फ केंद्र की सत्ता से बल्कि कई राज्यों की सत्ता से कांग्रेस को बाहर का रास्ता इस देश की जनता ने दिखा दिया। कई राज्य तो ऐसे रहे जहां कांग्रेस शून्य पर आउट हो गई। कांग्रेस की गिनती अन्य के खाते में होने लगी, अन्य की तरह होने लगी। कई जगह ऐसे रहे कि क्षेत्रीय दल, छोटे दल भी कांग्रेस के साथ आने से हिचकते रहे। लेकिन आज माहौल बदला हुआ है। 5 राज्यों की बात कर लेंगे और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव एकदम शवाब पर है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी तो बजी ही हुई है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार का काम बाकी दलों ने संभाल रखा है, उन सबसे कहीं आगे कांग्रेस निकलती जा रही है। बात करेंगे जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जहां विधानसभा की 230 सीटें हैं और मध्य प्रदेश के सर्वे पहले बताते थे कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन आज जो सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस आगे निकल गई है। कांग्रेस 150 सीटें जीत सकती है। 150 सीटों तक कांग्रेस का कांटा जा सकता है। 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में। 116 विधायकों की जरूरत होती है सरकार बनाने के लिए। कभी कांग्रेस को 120-25 के आसपास सीटें दिखाई जा रही थी, लेकिन अब कई सर्वे कांग्रेस को 140 से आगे बता रहे हैं। कुछ सर्वे 150 सीटें देने की भी बात कर रहे हैं। सीटों की संख्या 19-20 हो सकती है, लेकिन कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। यह बड़ी बात है उस मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश बीजेपी और आरएसएस की राजनीति की प्रयोगशाला माना जाता था। इसके बाद बारी आती है राजस्थान की। 200 सीटें हैं विधानसभा की राजस्थान में। कायदे से यहां पर बीजेपी को जीत जाना चाहिए था। बीजेपी को कह ले कि आराम से कंफर्टेबल मेजॉरिटी हासिल हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही। राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदलने की रवायत है। हर 5 साल पे यहां सरकार बदल जाती है। इस बार कांग्रेस की अभी सरकार है तो कायदे से बीजेपी की सरकार आ जानी चाहिए थी। लेकिन जो लड़ाई देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजस्थान में, और राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उसने कहीं ना कहीं भाजपा को आफत में डाल दिया है। इन सबके बावजूद राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को सिर्फ इस आधार पर आगे बताया जा रहा है कि हर 5 साल पर राजस्थान में सरकार बदल सकती है। तीसरे नंबर पर नाम आता है तेलंगाना का। दक्षिण भारत का राज्य है। 6 महीने पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि तेलंगाना में कांग्रेस आएगी या तेलंगाना में कांग्रेस लड़ाई देगी। लेकिन आज स्थिति यह है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं है। तेलंगाना दक्षिण भारत का राज्य है, कर्नाटक से सटा हुआ है। एक दौर में लग रहा था 6 महीने साल भर पहले कि सत्ताधारी बीआरएस की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी, लेकिन आज माहौल ऐसा नहीं है। कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, बीआरएस भी कड़ी टक्कर दे रही है और भारतीय जनता पार्टी इस रेस में कहीं नहीं है। फिर नाम आता है छत्तीसगढ़ का। जी हां, छत्तीसगढ़, जिस छत्तीसगढ़ पर भारतीय जनता पार्टी कभी एक छत्र शासन किया करती थी। रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और एक बार फिर से तमाम सर्वे और राजनीतिक पंडित इस बात का आकलन कर रहे हैं, भविष्यवाणी यही की जा रही है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लौट कर आ सकती है। दूसरी तरफ मिजोरम है, तो मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और मिजो नेशनल फ्रंट एनडीए का हिस्सेदार है।
लेकिन मिजो नेशनल फ्रंट की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए कम से कम अच्छे संकेत नहीं है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो मिजोरम में कांग्रेस पार्टी को महज 5 सीटें मिली थी, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? आज कांग्रेस पार्टी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बताई जा रही है और मिजो नेशनल फ्रंट हो या ZPM हो, उनके बरक्स उनके समानांतर कांग्रेस खड़ी दिखाई दे रही है। 10, 12, 14 सीटें सबको मिलती हुई नजर आ रही है और आज ये स्थिति है। आप समझिए कि हम बात कर रहे हैं देश के उन 5 राज्यों की। हिंदी भाषी प्रदेश हैं 3, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन, इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत शानदार रहा है पिछले कई चुनाव में। और अगर अब इन क्षेत्रों में भी कांग्रेस बढ़त बना रही है तो बीजेपी के लिए कम से कम ये संकेत तो है कि 2024 का रास्ता उनके लिए आसान नहीं है। दक्षिण भारत का राज्य तेलंगाना बीजेपी सिंगल डिजिट में सिमटती हुई नजर आ रही है और दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी ने अपने जनाधार में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। तीसरी तरफ हम आ जाए, मिजोरम की बात कर लें। नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के गढ़ में तब्दील हो चुका है एक तरीके से, लेकिन मणिपुर की हिंसा और मणिपुर की सरकार की जो विफलता रही मणिपुर के मामले में, केंद्र और राज्य, पूर्वोत्तर भारत के लोगों का बीजेपी से भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि शायद 2019 वो अंतिम साल था जब बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव जीता था। हालांकि अभी 2024 आने में वक्त है, लोकसभा का चुनाव आने में वक्त है। हमारे देश की राजनीति में चमत्कार भी होते रहे हैं और चमत्कार कब हो जाए, माहौल कब बदल जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, जिन्हें हम सत्ता का सेमीफाइनल कह सकते हैं, लिटमस टेस्ट कह सकते हैं केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए वो अच्छे इशारे तो नहीं ही कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।